हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है यूपी स्पेशल का, उसमें आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति को। और कला एवं संस्कृति का टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका यूपी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें कला एवं संस्कृति से आपका क्वेश्चन जरूर पूछता है। और इससे पहले भी हम लोगों ने कला एवं संस्कृति से रिलेटेड बहुत से टॉपिक को कवर कर लिया है। जैसे आपका शास्त्रीय गीत हुआ, लोकगीत हुआ, शास्त्रीय नृत्य हुआ, लोक नृत्य हुआ, ये सब हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। तो जिसको भी मेरे पुराने वीडियोज़ को देखने हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कला एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रमुख संस्थानों को। और आपका स्थापत्य कला हुआ, फिर आपका ये चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कला एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रमुख संस्थान को। दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत आपका ब्रज क्षेत्र आता है, अवध क्षेत्र आता है, भोजपुरी क्षेत्र आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र आता है और रोहिलखंड क्षेत्र आता है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। कौन कौन सा? ब्रज है आपका, अवध है, भोजपुरी है, बुंदेलखंड है और रोहिलखंड है। फिर दोस्तों, अगर आप लोग से पूछे कि प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब हुई, तो प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। कब हुई? 1957 में हुई। और जब इस विभाग की स्थापना हुई तो ये जिला और मंडल स्तर पर हुई। तो इस पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु एक और विभाग की स्थापना की गई। वो कौन सा था? क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना कब हुई, तो वो कब हुई? 1966 में हुई। तो आपका संस्कृत विभाग की स्थापना हुई 1957 में, और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना कब हुई? 1966 में आपका। तो दोस्तों, जो ये आपका संस्कृत विभाग है और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, इन्हीं दोनों विभाग के अंतर्गत आपका कुछ प्रमुख संस्थान हैं। तो वो प्रमुख संस्थान अब हम लोग देखते हैं कि वो प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपका पहला है भातखंडे संगीत संस्थान। अगर पूछा जाए कि भातखंडे संगीत संस्थान आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ है। फिर अगर दोस्तों पूछा जाए कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना किसके प्रयास से हुई, तो ये इसकी स्थापना किसके प्रयास से हुई? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से इसकी स्थापना हुई। और यहाँ पे शिक्षा किसकी दी जाती है? किस चीज़ की शिक्षा? तो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत से जुड़े विभिन्न विधाओं की शिक्षा दी जाती है। शास्त्रीय संगीत से जुड़े विभिन्न विधाओं की शिक्षा दी जाती है। और प्रयास पूछे किसके प्रयास से इसकी स्थापना की गई भातखंडे संगीत संस्थान की, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के प्रयास से की गई। तो सबसे पहले ये इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान नहीं था, बल्कि इसका नाम कुछ और था। बाद में इसका नाम ये पड़ा भातखंडे संगीत संस्थान। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका नाम क्या था। तो सबसे पहले 15 जुलाई 1926 का 15 जुलाई 1926 में इसका नाम क्या था? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। क्या था? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। सबसे पहले इसका यही नाम पड़ा था। उसके बाद इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? फिर इसका नाम बदल कर रख दिया गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। वो भी कब? 1960 में। इसका नाम क्यों बदला गया? क्योंकि उस समय भातखंडे जी का जन्म शताब्दी का मौका था। तो इनका मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक का नाम बदल कर रख दिया गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। क्योंकि ये किसके प्रयास से इसकी नींव पड़ी थी? तो ये किसके प्रयास से नींव पड़ी थी? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के प्रयास से ही इसकी नींव पड़ी थी इस कॉलेज की। फिर इसका जब ये कॉलेज ये संस्कृत विभाग के नियंत्रण में आया, तो इसका नाम क्या बदल कर क्या कर दिया जाता है? भातखंडे संगीत संस्थान। वो भी कब किया जाता है? 24 अक्टूबर सन 2000 को इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया जाता है। इसका सबसे पहले जब इसकी स्थापना होती है तो इसका नाम क्या रहता है? मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। वो भी कब? 15 जुलाई 1926 में। 15 जुलाई 1926 में इसका नाम रहता है मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। फिर इसका नाम बदल कर हो जाता है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। वो भी कब? 1960 में। फिर इसका नाम बदला जाता है, तब हो जाता है भातखंडे संगीत संस्थान। वो भी कब? 24 अक्टूबर सन 2000 को।
और तब से लेके आज तक इसका नाम अभी भातखंडे संगीत संस्थान ही है। और ये कहाँ पे आपका स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में आपका भातखंडे संगीत संस्थान है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि संगीत शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह अपने तरह का पहला विश्वविद्यालय है। मतलब संगीत शिक्षा के क्षेत्र में यह अपने तरह का कैसा विद्यालय है? पहला विश्वविद्यालय है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोग से पूछा जाए कि भारतेंदु नाट्य अकादमी, क्या भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना अगस्त 1975 में की गई। कब की गई? अगस्त 1975 में की गई। और ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगर पूछा जाए यह किस उद्देश्य से मतलब अकादमी की स्थापना की गई, तो यहाँ पे क्या, नाट्य कला में प्रशिक्षण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। किस उद्देश्य से? तो नाट्य कला में प्रशिक्षण के उद्देश्य से भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी, जो आपका लखनऊ में स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, क्या है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो 13 नवंबर 1963। कब? 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। और ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। मेनली जितने भी अकादमी वैसे मतलब प्रचलित हैं वो सब आपका लखनऊ में ही है। इसकी स्थापना अगर पूछे कि किस उद्देश्य से की गई, तो इसकी स्थापना देखिए नाटक, नृत्य, संगीत आदि के प्रचार प्रसार व संवर्धन हेतु मतलब इसकी स्थापना की गई। ये जो आपका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है, यहाँ पे नाटक, नृत्य, संगीत आदि के प्रचार प्रसार व संवर्धन हेतु ये कार्य करती है, इसीलिए इसका मतलब इसकी स्थापना की गई। और ये आपका कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। अब नेक्स्ट है आपका राज्य ललित कला अकादमी। क्या है? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है आपका? तो ये आपका लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 8 फरवरी 1962 में की गई। कब की गई? 8 फरवरी 1962 को आपका राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो कला तथा कलाकारों को प्रोत्साहित कर कला के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करने के लिए। मतलब जो चाहे कला हो या कलाकार हो, उनके मतलब उन लोगों को प्रोत्साहित करना और कला के प्रति लोगों को जागृत करना, इसी उद्देश्य से आपका राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई, वो भी कहाँ पे? लखनऊ में। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय कथक संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई? 1988 और 89 में। कब की गई? 1988 या 89 के बीच में इसकी स्थापना की गई राष्ट्रीय कथक संस्थान की। और ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। और यह किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, तो वो देखते हैं हम लोग। तो यह क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर कथक की विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों के संरक्षण एवं नृत्य के संवर्धन। यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर जो कथक के जो विभिन्न घराने थे, उन परंपराओं के अभिलेखीकरण के लिए, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, वरिष्ठ कलाकारों के संरक्षण के लिए एवं नृत्य के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1988 और 89 में की गई। वो भी कहाँ पे? लखनऊ में की गई। फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि मई 2010 से यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया। जो ये आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान है, यह मई 2010 में यह किससे संबंध हो गया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध हो गया। और अब यह जो संस्थान है, यह एक स्नातक की डिग्री भी देती है। आपके राष्ट्रीय कथक संस्थान यह स्नातक की डिग्री भी देती है। और फिर नेक्स्ट है आपका अयोध्या शोध संस्थान। कौन सा संस्थान? अयोध्या शोध संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1986। कब हुई थी? 18 अगस्त 1986। और कहाँ पे हुई थी? तो अयोध्या में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। और किस उद्देश्य से हुई थी? तो अवध व अयोध्या के कला, साहित्य, शिल्प तथ्यों का संग्रह, संरक्षण व अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अवध के क्षेत्र में और अयोध्या के मतलब जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, शिल्पकार हैं, उन तथ्यों का संग्रह करना
फिर उनका संरक्षण करना और उस पर अध्ययन करना। इसी उद्देश्य से अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर आपका अयोध्या में ही है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। क्या है? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1990 में की गई और वो भी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। और यह किस उद्देश्य से की गई? तो भारत में विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन करना। जो भारत के जगह जगह पे जो जैन के लोग फैले हुए हैं, उनको उन पर अध्ययन करना और राष्ट्रीय संदर्भ में करना। इसी उद्देश्य से आपका किया गया था उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना। फिर नेक्स्ट है आपका जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1996 में हुई। और कहाँ पे? तो वो भी लखनऊ में। तो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो जनजाति व लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन के लिए। जनजाति व लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए तथा प्रदर्शन के लिए जनजाति एवं लोक कला संस्कृति की स्थापना की गई, संस्था की स्थापना की गई। वो भी कब की गई? 1996 में लखनऊ में की गई। तो दोस्तों ये थे हम लोग का कुछ उत्तर प्रदेश के कला एवं संस्कृति के कुछ प्रमुख संस्थान। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश का स्थापत्य कला, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मूर्ति कला और चित्रकला। क्योंकि वीडियो में एक ही टॉपिक कवर कर दी हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है आपका। आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।